शहरनामे में आपको खुशामदी। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पंजाब से। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की सास इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव मलाल फतह जंग में अदा की गई। मरहुमा साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की हमशीरा थी। मरहुमा की नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, फर्जन गवर्नर पंजाब सरदार फैज़ान हैदर खान, चौधरी निसार अली खान, राजा परवेज़ अशरफ, जमर्द खान और कमिश्नर रावलपिंडी समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा पीर सैयद शमसुद्दीन शम्स गिलानी सजादा नशीन आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ ने पढ़ाई। भावलनगर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने शेल्टर होम में बच्चियों से मुलाकात की है। मुताबिक आपको बताते चले कि नाबालिग बच्ची का निकाह ज़बरदस्ती 45 साल शख्स के साथ किया गया था। जय वकुआ पर पहुंचकर जैसे ही इतला मिली तो उसने CDP और नसीबुल्लाह ने नोटिस लेकर मुकदमे का इंदराज कर लिया। मरकजी मुल्ज़िम को कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने बच्ची को फौरी तौर पर बाहिफाजत शेल्टर होम दाखिल करवाया। हिना परवेज़ भट्ट ने शेल्टर होम में बच्ची से मुलाकात की और कहा कि मुतासरा बच्ची के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे जतोई के नवाही इलाके में 62 अफराद का बुजुर्ग खातून के घर पर धावा, दीवारें गिराकर घर पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। जतोई के नवाही इलाके की रिहायशी खातून शरीफा माई की घर की दीवार और छत बारिशों के बाइस मुनहदम हो गई, जिसकी तामीर के दौरान मकामी 62 अफराद ने घर पर धावा बोल दिया और ज़ेरी तामीर दीवारें गिरा दी और घर पर कब्जे की कोशिश की है और ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे खातून जख्मी हो गई। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि बारिश के इस कमरे की छत और दीवारें गिर गईं, जिसे हम तामीर करना चाहते हैं। जो ही हम तामीर शुरू करते हैं 62 अफराद हमारे घर पर धावा बोल देते हैं। 70 साल से हम इस मकान में रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। और SHO कने गई, DSB कने गई, सबको इंसाफ मिलिया वने। मेरे नाल तावन के मेरे दो पोतरे ने, एक कराची है, एक उडे फौज च खड़े बॉर्डर ते। उनदे नाल मोबाइल ते राब्ता हाली कानी थींदा पिया। सारे नाल बहुत ज़्यादगी कीती ने, जुल्म कीते ने। दीवारां नहीं न जमल ते कोठे दी छत डठी पई, ओ नहीं बढ़ावण ने, दीवार नहीं बढ़ावण ने, बेपर्दी मेरी थई पई। मेरे को इंसाफ मिलिया वने। धिक्के दीते ने दीवारां इतना ये बट्टे मारे नहीं, छुड़ाने वाला कोई कना धाड़ धड़ करेंदे रह गए। अल्लाह बचे ये मेरा 70 साल का कब्जा है। मैं बेवा औरत मेरे दो पुत्र में को छोड़ गए न। मेरा धी जमात रहा। मंडी भावतीन में पुलिस ने कार्रवाई करके डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अहमद मुहियुद्दीन की हिदायत पर ज़ेरे निगरानी DSP सदर सर्कल मोहम्मद अमजद खोकर ने कार्रवाई करके डकैत गैंग को गिरफ्तार करके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें 7 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली है। आपको बताते चले कि मंडी भावतीन के इलाके की कार्रवाई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अहमद मुहियुद्दीन की हिदायत पर ज़ेरे निगरानी DSP सदर सर्कल मोहम्मद अमजद खोकर ने कार्रवाई करके डकैत गैंग को गिरफ्तार करके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल 7 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली है।
खबर शामिल करेंगे जिला बखर से, जहां शोबे सेहत में उम्दा कारकर्दगी पर CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान खान और उनकी टीम मेंबरान को डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर ने तारीफी सर्टिफिकेट दिए हैं। जिला बखर के शोबे सेहत में उम्दा कारकर्दगी पर CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान खान और इनकी टीम मेंबरान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जिया अजीम, डिप्टी DHO दरिया खान, डॉक्टर इलियास और पैरामेडिकल स्टाफ को डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर ने DC ऑफिस में तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर ने कहा कि जिला के शोबा सेहत में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद की कारकर्दगी काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम उन्नास को अस्पतालों और मराकज़ सेहत पर तिब्बी सहूलियात की बर वक्त फरहमी यकीनी बनाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बेहतरीन कारकर्दगी के तसलसल को यूं ही बरकरार रखा जाए और अस्पताल और मराकज़ सेहत पर आने वाले मरीजों को भरपूर रिलीफ फराहम करने में पहले से ज़्यादा मेहनत और लगन से काम जारी रखें और अपनी पेशा सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अवाम उन्नास की खिदमत और अव्वलीन तरजीह साबित करें। कबीरवाला से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि दारुल उलूम ईदगाह में सालाना तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदत ख़त्म नबूवत की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा, तलबा और कसीर अवाम ने शिरकत की है। अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि तकरीब से हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम, मौलाना मोहम्मद साहिब, मौलाना बशीर अहमद ने खिताब करते हुए अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर रोशनी डाली कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों में आखिरी नबी मानना अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहलाता है और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमाई अक़ीदा है। तकरीब के आखिर में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। और यहाँ आपको बताएंगे जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त का मामला। शहर और गिरदनवा में गंदे पानी से सब्जी की काश्त का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। महकमा फूड अथॉरिटी गंदे और बदबूदार पानी से सब्जियों की काश्त रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है, जिससे शहरी सख्त परेशान है। जबकि मज़ीद देख रहे हैं हम खानेवाल से ये रिपोर्ट। शहर और गिरदोनवा में पेट के अमराज में रोज़ बरोज़ इजाफा होने से मरीजों की तादाद सिविल अस्पताल में दाखिल होना शुरू हो गई है। अजीज़ाबाद नया लारी अड्डा फजल पार्क 168 चक के अतराफ में गंदे पानी से सब्जियों का झड़ले से जारी है। महकमा फूड अथॉरिटी का अमला रोडों पर ठंडी गाड़ियों में सैर सपाटे करने लगा। गंदे पानी से सब्जियों की काश्त को रोकने में महकमा फूड अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। गंदे पानी से पैदा होने वाली सब्जियों से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने DG फूड अथॉरिटी और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि खानेवाल शहर और गिरदोनवा में काश्त की जाने वाले गंदे पानी और सब्जियों को फिलफौर खत्म कराया जाए। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। पतोकी से अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताया कि पतोकी में AC में धमाके के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो चुकी है। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह करते चलें कि AC कंप्रेसर फटने के वाक़े में एक और ज़ख्मी बच्चा दम तोड़ गया है। वाक़े में जाँ बहक होने वालों की तादाद अब 3 हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक चंद रोज़ कबल पुरानी मंडी में घर में कंप्रेसर फटने का वाक़या पेश आया था, जिसमें इब्तदाई तौर पर 2 शख्स जाँ बहक हो गए थे और अब आज एक और बच्चा दम तोड़ गया है और मुकम्मल तौर पर इनकी तादाद 3 हो गई है। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां पुल जालिब के करीब 2 तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। निजी कॉलेज के तालिब इल्म तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल पर कॉलेज आ रहे थे। पुल जालिब के करीब मुखालिफ सिमत से आने वाली मोटरसाइकिल टकरा गई। जख्मियों में तालिब इल्म शहजाद अली, शहजाद मुस्तफ़ा और मोहम्मद हनीफ शामिल हैं। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न नादिर चट्ठा की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न टावर चट्ठा की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया, जिससे खिताब करते हुए कमिश्नर भावलपुर ने कहा कि मरबूत हिकमत अमली से आवाम के लिए सहूलियात को बेहतर बनाएंगे। भावलपुर शहर की सड़कों की मरम्मत, चौराहों की कुशादगी और ग्रीन
बेल्ट को सरसब्द शादाब बनाने की मुहिम तेज़ की जाएगी। फील्ड वर्क में मामूर अमले की हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा और काम ना करने वाले अमले की तनख्वाहें रोक दी जाएंगी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर सना रामचंद्र समेत ज़िला भर के दीगर मुतालिका अफसरान ने भी शिरकत की। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से। आपको बताएंगे हारूनाबाद के नवाई गांव के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में हालिया बारिशों के जमा पानी की निकासी न हो सकी। स्कूल की इमारत में जमा बारिश के पानी के बायस स्कूल की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। आपको बताएंगे कि हारूनाबाद के नवाई गाँव में गवर्नमेंट प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल में बारिश का पानी जमा होने की वजह से प्राइमरी क्लासेस तक के तलबा को छुट्टियां दे दी गई हैं। स्कूल में छुट्टियों के बायस बच्चों की पढ़ाई दाव पर लग गई है। गाँव के लोगों ने काफी बार फोकल पर्सन के नंबर पर राबता करने की कोशिश की, मगर फोकल पर्सन फोन उठाने से भी कासिर रहे। तहसील शकरगढ़ के नवाही गांव शाह में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के सामने बारिश का पानी जमा होने से तलबा को आने और जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर मज़ीद बात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उवैस यूनुस अंसारी से। जी उवैस यूनुस अंसारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ जमवाल बाईपास स्पेशल एजुकेशन स्कूल के बाहर। ये जो स्कूल को रास्ता जाता है बिल्कुल इस वक्त इस हालत में है कि बच्चों का यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम इस वक्त बच्चे सरापा इhtजाज हैं स्कूल के, हम उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी बेटा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ स्कूल तो आगाज़ हो गया लेकिन क्लासेस भी जारी हैं, लेकिन रास्ता नहीं बन रहा। हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। मैं वज़ीर आला मरीम नवाज से ये अपील करता हूँ कि यहाँ जो रास्ता है वो बना दिया जाए। हमारे साथ बेटी भी है, वो जो आंखों से नबीनी है, हम उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे बेटा? मैं मरियम नवाज साहिबा से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं, लेकिन यहाँ रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ रास्ता बने और हम यहाँ तालीम हमारे साथ यहाँ रास्ता फराहम किया जाए, हम भी तालीम हासिल करके माशरे में अच्छा किरदार अदा कर सकें। जी बिल्कुल, आपने इन बच्चों की बात सुनी। ये बच्चे गूंगे, बहरे और नबीना हैं। ये स्पेशल एजुकेशन स्कूल शकरगढ़ का स्कूल है। ये तकरीबन जो रास्ता है आधा किलोमीटर है और यहाँ पर सवालिया निशान है। सियासी जो नुमाइंदे यहाँ पर जीते हुए हैं उन पर और हुकूमत जो कि नारवाल जो इंतज़ामिया है उन पर ये सवालिया निशान है। ये बच्चे भी अपना किरदार अदा करना चाहते हैं पढ़कर। उनका यही वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द बनाकर इसको तमीर किया जाए ताकि हम भी कुछ बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी खबर शामिल करेंगे राजनपुर से। आपको बताएंगे राजनपुर में फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक खेलों के मैदान को फ़आल कर दिया गया है। नौजवान अब खेलों की तरफ भरपूर तवज्जो दें ताकि सेहतमंद मुआशरा वजूद में आए। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। हुकूमत पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए हद्दुल इम्कान पूरी कोशिश की जाएगी और हम आप लोगों के साथ ताउन के लिए हर वक्त तैयार हैं। और आपको कोई इशू हो स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। खा क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है और इंशाल्लाह हम आपके साथ मिल के ये जो ज़िला राजनपुर है इसको स्पोर्ट्स का गढ़ बनाएंगे और लोगों को हर किस्म की एक्टिविटी फराहम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जबकि मकामी MPA सरदार अब्दुल अजीज़ खान अल मारूफ जुगन खान दरीशक ने चैनवाड़ी स्टेडियम में क्रिकेट मैच तकरीब के मौका पर कहा कि हुकूमत पंजाब चाहती है कि खेलों के मैदान आबाद हों ताकि नौजवान नस्लों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होती रहे। CM पंजाब के विजन के मुताबिक अगर खेल के मैदान आबाद हो गए तो अस्पतालों की वीरानी यकीनी है। एडी आमिर तहीम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। यहाँ आपको बताएं कि पाकपतन में मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से आमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से
हुस्न किरात, नात ख्वानी और तकरीर के मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। पाक पतन मिलाद कमेटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिला में मुकाबला जात, हुस्न किरात, नात ख्वानी, तकरीर के मुकाबला जात करवाए जा रहे हैं। मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेरे एहतमाम तलीमी अदारों के दरमियान मुकाबला जात करवाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मुकाबला जात जारी है। हम मरकजी मिलाद कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं बहुत अच्छे मुकाबला जात का इनकाद करवाने पर, जिसमें शहर के तमाम तलीमी अदारों के तलबा व तलबात हिस्सा लेते हैं। मिलाद कमेटी के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें मुकाबले जात में हिस्सा लेने का मौका दिया। अव्वल, दोयम, सोयम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तलबात को 12 रबीउल अव्वल के दिन इनामात से नवाजा जाता है ताकि उनकी हौसला अफजाई के साथ उनमें दीनी इस्लाहात बढ़ाई जाए। खबर शामिल करेंगे गुजरात से। आपको बताएंगे गुजरात में सैलाबी पानी दाखिल होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर से। बेहतरीन जो इक़दाम उठाए गए मोहम्मद इरफान अलमानी साहब की जानिब से, जो ये जुराना दिया गया, और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तमाम दोस्तों साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर इरफान अलमानी साहब का जो कि हमारे डिवीज़न सदर हैं, और इनकी जो तंजीमी खिदमात है उनको देखते हुए आज इस पुरवकार तकरीब में मैं जनाब मोहम्मद इरफान अलमानी साहब को एजाज़ी तौर पर एक मज़ीद ओहदा देना चाहता हूँ। एग्जीक्यूटिव कौंसिल जनूबी पंजाब का प्रेसिडेंट को मुंतखब किया जाता है ताकि ये इलाके की जो है अपनी तंजीम की मज़ीद खिदमत कर सकें, और ये जिम्मेदारी इनको दी जाती है। इनकी बेहतरीन खिदमत पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद इरफान अलमानी जैसे हीरे तंजीमों को चार चांद लगा देते हैं, और यही बात इनकी अच्छी है कि ये हर दोस्त के साथ दुख सुख में ठहरे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर इस तंजीम को मज़ीद बेहतर से बेहतर करेंगे और साथियों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मैं एक बार फिर अपने मरकज़ी चेयरमैन जनाब मियां इश्तियाक अली साहब का और मरकज़ी कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे कोर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया, और आज का जो जुराना मोहम्मद इरफान अलमानी साहब की जानिब से दिया गया मेरे एजाज़ में, और जिन दोस्तों ने यहाँ शिरकत की और मुझे यहाँ पर उन्होंने हार फूल पहनाए और गिफ्ट दिए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह इनके जो इत्मीनान है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे दीगर शहरों के हवाले से। आपको बताते चलें कि हेस्को चीफ रोशन ओटो की लतीफ़ाबाद नंबर 6 आमद हुई है, और साबिक चीफ कमर्शियल हेस्को मैनेजर सैयद खुर्शीद शाह के इंतकाल की इतला पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत के लिए उनके घर पहुँच गए हैं। इस मौके पर हेस्को चीफ के हमरा हैदराबाद के मारूफ समाजी रहनुमा मोहम्मद नवीद शेख और लतीफ़ाबाद के सैयद आकिब शाह समेत SDO सब डिवीज़न शहीद उम्मीद अली, इरफान शेख और दीगर भी मौजूद रहे। हेस्को चीफ रोशन ओटो ने मरहूम सैयद खुर्शीद शाह के बड़े फर्जंद से सैयद खुर्शीद शाह के हाईवे एक्सीडेंट में इंतकाल कर जाने पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इजहार ताज़ियत की और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते रहे। मीरपुर खास में पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए यूनियन काउंसिल सतह पर पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। कमिश्नर हॉल मीरपुर खास में कमिश्नर फैसल अहमद अकीली ने कहा कि इंसदादी पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए यूनियन काउंसिल सतह पर पोलियो टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए ताकि कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से ना रह जाए। महकमा सेहत, डिविजनल इंतजामी और दीगर इदारे पोलियो मुहिम की कामयाब बनाने के लिए बिल्कुल यकजा हैं क्योंकि ये हमारे बच्चों की रोशन मुस्तकबिल से वाबस्ता हैं। कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि पोलियो मुहिम के दौरान बारिश से मुतासरा इलाकों को मद्देनजर रखते हुए माइक्रो प्लान तरतीब दिया जाएगा ताकि मुहिम के दौरान हर घर तक पहुंचा जा सके। मुल्तान से खबर शामिल करें और आपको बताया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पुलिस की शहादत पर ताज़ियती रेफरेंस पेश किया जाएगा। मज़ीद बात जान लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असफर कम्बूरों से। जी असफर, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान मुमताज़ाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पे शहदा कच्चे के शहदा के लिए एक प्रोग्राम किया गया है। हमारे साथ उस वक्त मौजूद हैं करीम नवाज़ खान साहब, इससे बात करते हैं। ये क्या कहते हैं उनके बारे में? जो हमारे मुलाजमीन कच्चा में शहीद हो रहे हैं और जो हो चुके हैं, तो हम IG पंजाब से ये कहेंगे कि इस किस्म का दोबारा वाक़या रूनुमा ना हो। आप जहाँ भी और जब भी जाएं तो मेहरबानी करें, कोई एक गाड़ी को बिल्कुल ना भेजें। खुदा न खास्ता अगर कोई ख़राब होती है तो फिर इसके लिए आप हेलीकॉप्टर भी भेज सकते थे, ये शहीद नहीं हो सकते थे। और आपने कोई भी इस वक्त आपके कोई भी इमदाद वहाँ तक नहीं पहुँची और ये सारे के सारे शहीद हो गए हैं। अब ये हम कहेंगे जो कच्चा के डाकू बल्कि ये दहशतगर्द हैं, इनको कैफ़े किरदार तक फौरी तौर के ऊपर इनके अपना सफाया किया जाए। मेरे साथी जनाब करीम ख़ान और जितने बाकी साथियों ने जो एहतजाज आज किया है, मेरा पुलिस के IG साहब से, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, एजेंसी से एक रिक्वेस्ट है कि जिसका घर उजड़ता है उससे पता है। तो जितने भी पुलिस वाले और आर्मी वाले और जितने भी बंदे मार रहे हैं वो हमारे भाई हैं। उनकी बीवी बच्चों का ख्याल किया जाए। उनकी औलाद को मेरी रिक्वेस्ट है कि इमदाद भी दी जाए और नौकरियां भी दी जाएं। आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुमताज़ाबाद के CEO साहब और इनके अमले ने जो एक तकरीब रखी थी, एक दुआया तकरीब, उन शहदा के हवाले से जो बलूचिस्तान में जिनको कत्ल किया गया, जो शहीद हुए। अल्लाह की मेहरबानी करने वाला है, मेहरबानी फरमा। अल्लाह की रहम करने वाला है, रहम फरमा। या अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग पाए अपने शायरा ने शायद अता फरमा। आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्ट्रेड जनूबी पंजाब के सदर शेख रमज़ान नदीम ने बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में मोहम्मद इरफान अलमानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जनूबी पंजाब का सदर नामजद कर दिया है। जो इक़दाम उठाए गए मोहम्मद इरफान अलमानी साहब की जानिब से, जो ये जुर्माना दिया गया, और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तमाम दोस्तों साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर इरफान अलमानी साहब का, जो कि हमारे डिवीज़न सदर हैं। और इनकी जो तंजीमी खिदमात है उनको देखते हुए आज इस पुरवकार तकरीब में मैं जनाब मोहम्मद इरफान अलमानी साहब को एजाज़ी तौर पर एक मज़ीद ओहदा देना चाहता हूँ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जनूबी पंजाब का प्रेसिडेंट को मुंतखब किया जाता है ताकि ये इलाके की जो है अपनी तंजीम की मज़ीद खिदमत कर सकें, और ये जिम्मेदारी इनको दी जाती है। इनकी बेहतरीन खिदमत पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद इरफान अलमानी जैसे हीरे तंजीमों को चार चांद लगा देते हैं, और यही बात इनकी अच्छी है कि ये हर दोस्त के साथ दुख सुख में ठहरे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर इस तंजीम को मज़ीद बेहतर से बेहतर करेंगे और साथियों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मैं एक बार फिर अपने मरकज़ी चेयरमैन जनाब मियां इश्तियाक अली साहब का और मरकज़ी कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे कोर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया। और आज का जो जुराना मोहम्मद इरफान अलमानी साहब की जानिब से दिया गया मेरे एजाज़ में, और जिन दोस्तों ने यहाँ शिरकत की और मुझे यहाँ पर उन्होंने हार फूल पहनाए और गिफ्ट दिए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह इनके जो एतमाद है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। खबर है नारवाल से। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत हफ्तावार इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान कयूम शेख ने इजलास की सदारत की है। अजला भर में रवा हफ्ते के दौरान किए जाने वाले इंसदाद डेंगू इकदाम पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर नारवाल ने इस मौके पर इंसदाद इकदाम का जायज़ा लेते हुए मुतालिका अफसरान को डेंगू सर्विलियंस सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने के अहकामात दिए हैं, जबकि रिस्पॉन्स को मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेंगू की मुकम्मल अंदाज में रोकथाम के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से सरअंजाम दें और डेंगू जैसे इंसदाद के लिए टीमें फील्ड में काम करती नज़र आनी चाहिए। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहनामे में खबर शामिल करेंगे लतीफ़ाबाद से। आपको बताएंगे मरकजी अंजुमन फ़िदायान रसूल लतीफ़ाबाद की ज़ेर एहतमाम 65वीं अज़ीमुशान जश्न ईद उल मिलादुन्नबी के सिलसिले में जुलूस के हवाले से मरकजी जामा मस्जिद लतीफ़ाबाद में मशावरती इजलास मुनक़िद किया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। इजलास की सदारत मुफ्ती मोहम्मद जवाद रजा बरकाती और मुफ्ती मोहम्मद शाहिद बरकाती ने की। इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली साबिर हुसैन कायम खानी, सदर इश्तियाकुद्दीन एजाज, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर साजिद इकबाल सिद्दीकी, मुशीर आला सिंध अब्दुल जब्बार खान ने खुसूसी शिरकत की। हर साल की तरह आज भी जो है मशावरती इजलास रखा गया यहाँ पर, जिसमें जब्बार भाई ने और तमाम लतीफ़ाबाद की अंजुमन इसमें मौजूद थी। सब ने अपने अंजुमन के हवाले से अपने मसले मसाइल यहाँ पर लिखवाए और इंशाअल्लाह ताला सब ने यकीन दहानी कराई है, क्लियर करके देंगे। हम साल से एक रवायती जुलूस निकलता है बारह का, उसके लिए मशावरती इजलास रखा गया था जिसमें तमाम सरकारी इदारों के लोग और दीगर नुमाइंदे मौजूद थे। हमारा इस साल 65वां सालाना जुलूस है। इसमें इंतज़ामिया ने और दीगर हमारे तमाम जितने इदारे हैं, हमारे जितनी मस्जिदें हैं, सबके साथ मिलकर इंशाल्लाह इस जुलूस को बेहतर से बेहतर अंदाज में निकालेंगे। इजलास में फैसल जब्बार खान, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद सऊद बलोच, मेयर बल्दिया आला हैदराबाद हेस्को से आकिब जावेद, ताहिर हबीब, DSP हाजी मसूद इकबाल और उनके SHO सॉलिड वेस्ट से बिलाल शेख और दीगर इदारों के सरबराहान, नुमाइंदों और मोअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। इंशाअल्लाह ताला जो भी इनके मसाइल हैं इन्होंने मुझसे शेयर किया है, तो इंशाअल्लाह ताला उसको जो है हम इसको पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ भी है जो अल्लाह ताला ने हमें हैसियत दी है उसके मुताबिक हमें इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। आज 65वें मरकज़ी जुलूस बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतमाम के हवाले से मशावरती इजलास मुनक्किद किया गया। इसमें मरकज़ी जुलूस की जितनी भी शारा हैं उनके ऊपर टूट फूट का काम जो है और दीगर जितने जुमला मसाइल हैं उन सब के हवाले से इंतज़ामिया इस तरह हर साल हमारे साथ ताउन करती आई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी इंशाअल्लाह ताउन हासिल रहेगा। इजलास में अंजुमन फ़िदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जुलूस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए, जिनको इंतज़ामिया ने दूर करने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे ननकाना साहिब के हवाले से। आपको बताते चलें कि महकमा औकाफ की राशि पर काबज़ीन के ख़िलाफ़ ज़िला इंतज़ामिया इन एक्शन है और ज़िला इंतज़ामिया का गैर कानूनी तामीरात करने वालों के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया गया है। ननकाना साहिब ज़िला गवर्नमेंट का स्टेट लैंड पर तामीरात करने वालों के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव ने ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव ने तमाम महकमों को अहकामात जारी करते हुए कहा कि जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजेस की मदद से चेक करें कि जुलाई से अब तक नाजायज़ तामीरात कितनी की गई है। महकमा औकाफ की अराज़ी की नाजायज़ तामीरात में मुलव्वस मुलाजमीन को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आगे बढ़ेंगे मज़ीद आपको बताएंगे महकमा एंटी करप्शन ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें 19 साइलिन पेश हुए जिन्होंने मुख्तलिफ महकमा जात के खिलाफ शिकायत पेश की हैं। आपको बताएंगे डायरेक्टर एंटी करप्शन हाफिज इमरान ने बताया कि DG पंजाब सुहेल जफर की हिदायत पर आवाम को एंटी करप्शन के मुतालिक आगाही और बराह रास्त शिकायतें सुनने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। इसके अलावा हाफिज इमरान ने तमाम साइलिन की शिकायत सुनी और मुतालिक अफसरान को हिदायत दी कि खुली कचहरी में मौसूल होने वाली दरखास्तों को जल्द अज जल्द मेरिट पर हल के लिए रिपोर्ट पेश की जाए। आज मैं हाजिर हुआ एंटी करप्शन में, यहाँ पूरी कचहरी लगाई हुई थी हाफिज इमरान साहब और मेरा काफ़ी अर्से से मसला चल रहा था CO साहब दरगोदा के पास। हाफिज इमरान साहब ने CO साहब को बुलवा कर और दूसरी पार्टी को बुलवा कर मेरे पैसे वापस कराए हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ DG साहब लाहौर का और हाफिज इमरान साहब का, सुहेल जफर चिट्ठा साहब का बहुत मशहूर हूँ और हाफिज इमरान साहब का भी बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मेरे पैसे वापस कराए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मंसूबा साफ़ सुथरा पंजाब बल्दिया अफसरान और उनके सुपरवाइज़र ने करप्शन की वजह से नाकाम बना दिया है। आपको बताएं कि
गली पीर महफूज शाह वली मोहल्ला सिंधी गेट बल्दिया अफसरान और उनके सुपरवाइज़र रहमो करम पर है, जिससे शहर में मोसी अमराज फैलने का ख़तरा जाहिर किया जा रहा है। बल्दिया अफसरान आवाम की बात सुनने से इनकारी हैं। इनसे लगता है कि ये बल्दिया अफसरान ताकतवर और हुकूमत कमज़ोर है। बल्दिया सुपरवाइज़र पैसे कमाने के चक्कर में जो इनके पैसे देता है उसकी गली साफ़ हो जाती है और जो पैसे नहीं देता उसकी गली साफ़ नहीं की जाती है। हुकूमत पंजाब ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लस प्रोजेक्ट से ज़मीनों के रिकॉर्ड की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और मैपिंग का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। यहाँ को बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुनील जावेद ने रोटी का विजन और रोटी की कीमतें एक कर दी है। मज़ीद जान लेते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की जानिब से रोटी की कीमतें भी चेक की हैं और महंगे दाम फरोख्त आप कारबे का कमिश्नर। जी मैडम बताएगा, डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर आप कार्रवाई आज कर रही हैं, आपने रोटी के वजन भी चेक किए, क्या करें इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि मैडम सीएम की तरफ से एक विज़न है कि जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड प्राइस है उसी पर रोटी दस्तयाब हो, और डीसी साहब की तरफ से भी हमें ये हिदायत है कि रोटी की वायलेशन पर बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। इसी सिलसिले में आप देखते होंगे कि हमारे तमाम पीसीएम्स खानेवाल डिस्ट्रिक्ट के वो आपको फील्ड में मुतहरिक नज़र आते हैं, और ये रोटी का इंस्पेक्शन ये डेली बेसिस पे किया जाता है कि हमारे पास अगर वायलेशन रिपोर्ट होती है उस पर भी एक्शन लिया जाए, और हम लोग खुद भी रिपोर्टिंग लेते हैं कि शहर में रोटी किस प्राइस पर दस्तयाब है और स्पेशली उसका वेट कितना है। तो अगर कोई वायलेशन रिपोर्ट होती है या इंस्पेक्शन के दौरान पता चलता है तो उस पर हैवी फ़ाइन इम्पोज किए जाते हैं, अरेस्ट और एफआईआर और जो हैबिचुअल हैं वो इस नौयत तक भी जाया जाता है ताकि रोटी नोटिफाइड प्राइसेस पर मिले। मैडम, अगर होटल वाला रोटी महंगे दाम फरोख्त करता है, आपका सेल नंबर दिया गया है, इस हवाले से आप होटल मालिकान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो एक बैनर्स हैं, पैनाफ्लेक्सेस हैं जिसमें गवर्नमेंट की नोटिफाइड प्राइस लिखी है, उसके नीचे नंबर नोटेड है कि डीसी ऑफिस का, एसी ऑफिस का और हमारे रेलिवेंट उस एरिया के पीसीएम का, कि अगर कंज्यूमर या आम पब्लिक को वहाँ पर कोई वायलेशन नज़र आती है तो वो उस पर रिपोर्ट कर सकता है, तो उस पर फ़ौरन अमल दरामद किया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद का यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से हुक्मनामा दिया गया है कि रोटी 13 रुपये से जो ज़्यादा महंगी फ़रोख्त करेगा उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में ऐसे ही लाई जाएंगी। जी आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे हुकूमत पंजाब ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लस प्रोजेक्ट से ज़मीनों के रिकॉर्ड्स के मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और मैपिंग का आगाज़ कर दिया है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जुल्फिकार अहमद का मुकामी मैरिज हॉल में हुकूमत पंजाब के महकमों और प्रोजेक्ट्स, पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम्स एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के इशराक से डिजिटाइजेशन हुकूमत पंजाब का अहम इक़दाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट डिजिटाइजेशन के जरिए अराजी रिकॉर्ड का मरबूत निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। इस निज़ाम के जरिए अराजी के मामलात में सहूलत और आसान रसाई मुमकिन होगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में पंजाब भर में अराजी रिकॉर्ड के निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था
कहा कि रजिस्टर्ड हकदारान जमीन प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक के ताउन से हुकूमत पंजाब $150 मिलियन की लागत से मुकम्मल करेगी। मंसूबे का आगाज जून 2022 से किया गया, जो कि जून 2027 में मुकम्मल होगा। इस मंसूबे के तहत पंजाब के तमाम अराजी का 1947 से अब तक रजिस्ट्री अराजी का रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाएगा। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे तालीम के हवाले से। आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल ने इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। DPS हॉल में कामयाब तलबा के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन तालीम बोर्ड साहिवाल कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने DPS हॉल में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात के रिजल्ट का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि तालीमी बोर्ड में टोटल 46,000 से ज़ायद तलबा और तलबात ने इम्तहानात के लिए दाखिला भेजा। तालीमी बोर्ड साहिवाल में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात में 45,000 से ज़ायद तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। 25,000 कामयाब हुए और कामयाबी का तनासुब 55.31% रहा। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात में DPS ओकाड़ा के मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1155 नंबर से लेकर पहली पोजीशन हासिल की। DPS साहिवाल की बिस्मा मंजूर ने 1149 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि चीचावतनी से मोहम्मद अब्दुल्ला और DPS ओकाड़ा के मोहम्मद हसन ने 1148 नंबर्स हासिल करके तीसरी पोजीशन अपने नाम की। DPS हॉल में मुनक्किदा तकरीब में तालिबे इल्मों, सिविल सोसाइटी, असातिज़ा, सहाफ़ी बरादरी, बच्चों के वालिदैन समेत इंतज़ामिया के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करेंगे मेलसी से। आपको बताएंगे मेलसी में नामालूम अफराद ने यूसुफ अराई के बेटे को कत्ल कर दिया। यूसुफ अराई ने DHQ अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम के बाहर एहतजाज करते हुए बताया कि सिटी पुलिस के ASI ने होटल पर खाना खाने के लिए बैठे मेरे जवान साला बेगुनाह बेटे तला को उठा लिया। हमारे थाने जाने पर बताया गया कि आपका बेटा 2 FIR में इश्तिहारी है, जबकि हमारी बार बार इसरार पर ना मुकदमा बनाया और ना ही हमें बेटे से मिलने की इजाज़त दी गई। पुलिस मेरे बेकसूर बेटे को थाने से बाहर निजी टॉर्चर सेल में रखकर तशद्दुद करती रही, जबकि हमने बेटे की रिहाई के बदले भारी रिश्वत की डिमांड भी की। पैसे ना देने की सूरत में बच्चे को पुलिस मुकाबले में मारने का कहा। एक गरीब आदमी हूँ, मैं थाना सिटी पुलिस की डिमांड पूरी ना कर सका तो सिटी पुलिस मेलसी ने मेरे जवान बेटे को तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया और हमें इत्तला तक ना दी। बगैर किसी पर्चे के, बगैर किसी कंप्लेन के जाके पता किया तो पैसों की डिमांड की। हम 9C डाल देंगे इसके ऊपर। पैसों की डिमांड किसने की है? सफदर जोड़िया और गुलजमान जमान ASI ये सिटी मेलसी का थाना सिटी मेलसी का। तो हमने जो है हम तो गरीब बंदे हैं, गुंजाइश नहीं है कि तो उन्हें 3 पर्चे डाल दिए उसके ऊपर मोबाइलों के नाजायज, वो भी 4 दिन रखने के बाद। अच्छा, आपसे पैसों की डिमांड करते रहे 4 दिन तक। वो बच्चे की उम्र कितनी थी? बच्चे की उम्र 24 साल। पहले इसके ऊपर डकैती, चोरी या जना का कोई पर्चा? नहीं कुछ भी नहीं है, 324 का है बस लड़ाई का। लड़ाई का? हाँ लड़ाई का, हो गई थी हाँ वो सुलह हो गई थी। अच्छा, उसकी कोई टेंशन नहीं थी। हमें पता चला है भाई ये सफदर जोड़िया साहब कह रहे थे ये बंदा दूसरा था, इश्तिहारी था। वो झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं है उसमें। आपसे खुद डिमांड की इन्होंने पैसे? हाँ जी खुद डिमांड की थी, बल्कि मेरे पहले तो बेगम गई थी, उनसे कहा था ये ऐसे ऐसे काम होगा नहीं 9C डाल देंगे। चक्कर उनका वही था, पैसे दे दो हमें, छोटा मोटा पर्चा। हमने इनकार कर दिया तो उन्हें तशद्दुद करके उसे मार दिया। दीगर खबरें भी शामिल करें और आपको बताएं कि टॉफियों का ठेला लगाकर अपना गुजर बसर करने वाला जुड़ावाला का रिहायशी ताहिर नदीम की होनहार बेटी सादिया बतूल ने फैसलाबाद तालीमी बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ली है, जबकि अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम भी रोशन कर दिया। इस पर मज़ीद बात जान लेते हैं जुड़ावाला से हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जड़ावाला की होनहार तालबा सादिया बतूल ने FSC
परी इंजीनियरिंग में फैसलाबाद तालीमी बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करके अपने इलाके वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन कर दिया। सादिया बतूल का कहना है, मेरा नाम सादिया बतूल, मैंने फैसलाबाद में ओवरऑल FSC प्री इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन हासिल की है। मेरे 1200 में से 1144 नंबर हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिनके फजल कदम की वजह से मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। उसके बाद मैं अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ जिनकी दुआओं और बेलौस कोशिशों की वजह से और मेहनत की वजह से मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। मैं फ्यूचर में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहती हूँ और मुल्क कौम का नाम रोशन करना चाहती हूँ। सादिया बतूल के वालिद चॉकलेट टॉफ़ी का छोटा सा ठेला लगाकर अपने बच्चों की कफ़ालत करते हैं। इनके वालिद का कहना था कि मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतहाई एहसानमंद हूँ कि मेरी बेटी ने मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है। हुकूमत वक़्त को चाहिए कि ऐसे तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करे और इनको तालीम के मैदान में हर तरह की सहूलियात फराहम करे। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, चिड़ावाला। खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से, जहां स्पेशल एजुकेशन सेंटर के माजूर स्टूडेंट्स रास्ता ना होने पर कई फीट गंदे पानी से गुजरकर पैदल जाने पर मजबूर हैं। बहरे गूंगे और नाबीना स्टूडेंट्स ने रास्ता ना होने पर पानी में खड़े होकर शदीद एहतजाज किया। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शकरगढ़ राना इश्तियाक से, जो इस वक्त नाबीना तालिब इल्म के साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि स्पेशल एजुकेशन सेंटर के माजूर स्टूडेंट्स को किन मुश्किलात का सामना है और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा किया। स्पेशल एजुकेशन स्कूल के बाहर ये जो स्कूल को रास्ता जाता है, बिल्कुल इस वक्त इस हालत में है कि बच्चों का यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम इस वक्त बच्चे सरापा इhtजाज हैं स्कूल के, हम उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी बेटा क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ स्कूल तो आगाज हो गया लेकिन क्लासेस भी जा रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं बन रहा। हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। मैं वज़ीर आला मरीम नवाज से ये अपील करता हूँ कि यहाँ जो रास्ता है वो बना दिया जाए। हमारे साथ बेटी भी है, वो जो आंखों से नबीनी है, हम उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे बेटा? मैं मरियम नवाज साहिबा से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं लेकिन यहाँ रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ रास्ता बने और हम यहाँ तालीम हमारे साथ यहाँ रास्ता फराहम किया जाए, हम भी तालीम हासिल करके माशरे में अच्छा किरदार अदा कर सकें। जी बिल्कुल, आपने इन बच्चों की बात सुनी। ये बच्चे गूंगे, बहरे और नबीना हैं। ये स्पेशल एजुकेशन स्कूल शकरगढ़ का स्कूल है। ये तकरीबन जो रास्ता है आधा किलोमीटर है और यहाँ पर सवालिया निशान है। सियासी जो नुमाइंदे यहाँ पर जीते हुए हैं उन पर और हुकूमत जो कि नारवाल जो इंतज़ामिया है उन पर ये सवालिया निशान है। ये बच्चे भी अपना किरदार अदा करना चाहते हैं पढ़कर। उनका यही वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द बनाकर इसको तमीर किया जाए ताकि हम भी कुछ बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी खबरें के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि थाना शाहिद राना के इलाके में पुलिस एहलकार का भी चोरों से महफूज ना रह सके। थाना शादरा टाउन के बाहर से पुलिस कांस्टेबल की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक हेड कांस्टेबल इरफान अमजद थाना शादरा टाउन में ही तैनात हैं और ड्यूटी थाना आया था और मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर चौधरी ने पाकिस्तान में गैर मजाज तीसरे फरीक के दरामद कुनदगान की जानिब से बी ग्रेड और नाकिस मियार के सोलर पैनल्स की बढ़ती हुई दरामदात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है।
PSA के चेयरमैन ने इस बात पर जोर दिया कि ये नाकिस मेयार के शमसी पैनल महज सार्फिन का मसला नहीं है बल्कि कौमी अहमियत का मामला है। गैर मेयारी शमसी मवाद की आमद इस सार्फिन के लिए नुकसान है जो तवील मुद्दती बजट और काबिल एतमाद तवानाई के हल की तवक्को के साथ इन मसनूआत में सरमायाकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत में ये कमतर मसनूआत नाकारा हैं, बार बार खराबी और देखभाल की ज़्यादा अखराजात का बाइस बनती हैं। शमसी तवानाई को अपनाने का मतलूबा फ़वाइद को मुस्तरद करती हैं। अगर गैर मेयारी शमसी पैनल दरामद करने का मौजूदा रुझान जारी रहा तो पाकिस्तान दुनिया के गैर मेयारी शमसी मसनूआत के लिए डंपिंग ग्राउंड बन सकता है। यह अमल काबिल तजदीद तवानाई की तरफ मुंतकली की मुल्क की कोशिशों के लिए एक नुकसानदेह होगा और शमसी टेक्नोलॉजी पर सार्फिन के एतमाद को कमज़ोर कर सकता है। ये तीसरे फरीक के दरामद कुनंदगान जो मार्केट में कमतर शमसी पैनल लगाने के जिम्मेदार हैं PSA के रुकन नहीं है। ये दरामद कुनंदगान मेयार और इखलाकी कारोबारी तरीकों के तस्लीम शुदा फ्रेमवर्क से बाहर काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन का खासा है। गैर मेयारी सोलर दरामद कुनंदगान मसनूआत के मेयार पर मुनाफा करके मार्जिन को तरजीह देकर वो ना सिर्फ सारिफिन की हिफाजत और इत्मीनान से समझौता कर रहे हैं बल्कि बैनुल अक़वामी मार्केट और बाजार में मुल्क के वक़ार को भी दागदार कर रहे हैं। PSA ने हुकूमत और मुतालिका रेगुलेटरी हुकाम पर जोर दिया कि वो इन गैर मजाज दरामद कुनंदगान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें और शमसी मसनूआत की दरामद और फ़रोग़ से मुतालिक मेयार के फ़वाइद और ज़वाबित के सख्त निफाज पर जोर दिया है। एसोसिएशन ने सार्फिन पर जोर दिया है कि सोलर पैनल के ख़रीदारी के लिए वो सिर्फ PSA से वाबस्ता मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनंदगान का इंतखाब करें ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो आला मेयार की तस्दीक शुदा शमसी पैनल ख़रीद रहे हैं। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन, जो हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तानी ही रिप्रेजेंटेटिव हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक मैकेनिज़्म समझाएं कंपनीज़ को। वो मैकेनिज़्म है क्या? अगर देखें उन्होंने ओपन कर देना है मार्केट में और जिस किसी के पास भी जाएंगे और उसको कहेंगे कि जनाब आप भी इंपोर्ट कर लें, आप भी इंपोर्ट कर लें। देखिए इंपोर्ट तो हो जाएगी, इंपोर्ट होने के बाद उसकी वर्किंग कहाँ पे जाएगी? कौन से लोग जो हैं वो उसको कंटिन्यूसली बाइंग करेंगे या क्या करेंगे? इसका कोई ना कोई एक मैकेनिज़्म बनाएं कि किन लोगों के साथ चलना है और कुछ लोग जो हैं वो इंपोर्ट का हिस्सा बने, बाकी जो लोकली चीज़ों को लेके चल रहे हैं उस तरीके से लेके चलें। जिन लोगों की भी इन्होंने सिलेक्शन करनी है सिलेक्शन करें। उसके बाद देखें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान में कोई भी ब्रांड है ABC जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चर ब्रांड की अगर कोई B ग्रेड स्टॉक मार्केट में निकलता है या उसका कोई लेफ़्ट ओवर स्टॉक मार्केट में निकलता है या कोई बंदा उसके माल की स्टैंप लगा के मार्केट में निकालता है, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है वो उसको ब्लॉक करवा सके, उसके माल को स्टॉप कर सके? इसके साथ ही शहनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।